आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सैंडविच की रेसिपी। इसे आप कम समय बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सैंडविच की स्टफिंग बना लेंगे। एक पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लेंगे। आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा अच्छे चटकने लगा है। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लेंगे। बस जो प्याज है हल्का सॉफ्ट हो जाए। प्याज हल्का सॉफ्ट हो गया। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ हरा मिर्च और आधा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। इन्हें कुछ सेकंड के लिए लगातार चलाते हुए प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें आधा कप स्प्राउट्स ऐड करेंगे। स्प्राउट्स में भी काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। अब गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। इसे हम कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। आधा मिनट बहुत होगा। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगा स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसकी जगह आप रेगुलर लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बस मात्रा थोड़ी कम कर लीजिएगा। 1/4 चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मिर्च काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है, तो इसमें हम 3 चम्मच पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, बस इतना ही पानी डालना जिससे जो मसाले हैं वो जले ना। पानी को फटाफट से मिक्स करने के बाद इन्हें 1 मिनट के लिए पकने देंगे। अब इसमें एक उबला हुआ आलू ऐड करेंगे। आलू को अच्छे से हाथों से क्रश करके पैन में डाल देंगे। आलू की वजह से ये जो स्टफिंग है ना, इसको अच्छी बाइंडिंग मिल जाएगी। आलू को लो फ्लेम पर ही फटाफट से मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और स्टफिंग को हल्का ठंडा होने देंगे। जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तो इससे हम सैंडविच बना लेंगे। आप चाहे जैसे प्लेट पर निकाल कर पंखे के नीचे रख दें, जिससे जल्दी ठंडा हो जाएगा। स्टफिंग हल्का ठंडा हो गया। अब इसमें हम बारीक कटे धनिया पत्ती ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। अब इससे फटाफट से सैंडविच बना लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे मल्टीग्रेन ब्रेड लिया है। आप इसकी जगह जिस भी ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं आप वही ब्रेड ले लें। अब एक ब्रेड की स्लाइस के ऊपर जो हमने स्टफिंग बनाई थी ना, उसे रख देंगे। ये जो हमने स्टफिंग बनाई है ये 2 सैंडविच के लिए इनफ है। स्टफिंग रखने के बाद इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे ब्रेड के ऊपर। आप चाहें तो ब्रेड स्लाइस के ऊपर हरी चटनी लगा सकते हैं। स्टफिंग को ब्रेड के ऊपर रखने के बाद अब स्टफिंग के ऊपर मैं 2 टमाटर की स्लाइसेस रख रही हूँ और इसके साथ में ही थोड़े से खीरे के स्लाइसेस रख रही हूँ। टमाटर और खीरा रखना पूरी तरीके से ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो रखें वरना स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इनके ऊपर चाट मसाला छिड़क रही हूँ। इस सैंडविच में हमने हरी चटनी का इस्तेमाल नहीं किया है। थोड़ा चाट मसाला छिड़क देंगे ना तो सैंडविच में काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसे हम दूसरी ब्रेड की स्लाइस से कवर कर लेंगे। आप चाहते तो ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, पर मैं इस सैंडविच को तवे पर सेकने वाली हूँ, जिससे जो सैंडविच है थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा, खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। सो मैंने यहाँ पे एक लोहे का तवा लिया है। इस पर थोड़ा सा घी डालकर हल्का फैला लेंगे। जब घी हल्का गर्म हो जाएगा ना तो इसके ऊपर हम थोड़े से राई के दाने रख देंगे और इसके ऊपर जो हमने सैंडविच रेडी किया है ना उसे रख देंगे। इस सैंडविच के ऊपर इस तरीके से एक कोई प्लेट रख देंगे और उसे हल्का प्रेस कर लेंगे। ऐसा करने से जो 2 ब्रेड की स्लाइसेस हैं ना वो आपस में अच्छे से स्टिक हो जाती हैं। जब आप सैंडविच को खाएंगे ना, जो स्टफिंग है वो बाहर निकल के नहीं आएगी, वो ब्रेड के साथ अच्छे से स्टिक हो जाएगी। आप प्लेट को हाथ से नहीं प्रेस करना चाहते हैं तो इसके ऊपर कोई भारी बर्तन रख दें। इसे हमें तब तक सेकना है जब तक जो ब्रेड है नीचे साइड से वो हल्का क्रिस्पी ना हो जाए। लोहे का तवा लिया है, 2 से 3 मिनट में आराम से ब्रेड क्रिस्पी हो जाएगा। आपके पास सैंडविच मेकर है तो आप उसका इस्तेमाल कर लें। इसे पकाते हुए मुझे 3 मिनट हो गए हैं। मैंने गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखा था। अब प्लेट को हटा देंगे। अब ब्रेड की दूसरी साइड पर थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगा देंगे। अगर आप घी ऑयल नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर दें। अगर आपके पास समय कम है, आप इसे सुबह नाश्ते बनाना चाहते हैं, तो आप सिंपली ब्रेड की स्लाइसेस को सेक लें तवे पर या टोस्टर में और उसके बाद स्टफिंग रख कर बंद कर लें। घी लगाने के बाद इस सैंडविच को पलट लेंगे। ये देखिए, ये जो ब्रेड की स्लाइस है ये राई के दाने की वजह से देखने में कितनी अच्छी लग रही है। अब इसके ऊपर हम वापस से प्लेट और भारी बर्तन रख देंगे और पलटने के बाद 1-2 मिनट के लिए और सेक लेंगे। और इसी के साथ दूसरी साइड से भी इसे सेकते हुए मुझे लगभग 2 मिनट हो गए हैं। अब प्लेट को हटा देंगे और इसी के साथ हमारा सैंडविच बिल्कुल रेडी है। इसे तवे से उतार लेंगे। ये देखिए, दोनों ब्रेड स्लाइसेस आपस में कितने अच्छे से स्टिक हो गई हैं। जो स्टफिंग है इन पर अच्छे से चिपक गई है। जब आप इसे खाएंगे ना तो स्टफिंग बिल्कुल बाहर निकल के नहीं आएगी। आप इसे जैसे चाहें वैसे कट कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी बनता है सैंडविच। बच्चे से बहुत आराम से खा लेंगे। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं आप इसे तो इसमें हरी मिर्च ना ऐड करें।
इसे आप बिना चटनी के भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है ये। और जो सैंडविच है आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। एक बार सैंडविच बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही यम्मी स्टफिंग, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।